आइए हम लोग डी मोइरस थ्योरम में एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा और टेन एन थीटा को पढ़ते हैं। यानी कि साइन एन थीटा को कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉस एन थीटा को कैसे एक्सपेंड करेंगे, इस चीज को हम लोग डी मोइरस थ्योरम के माध्यम से समझते हैं। देखिए हम लोग डी मोइरस थ्योरम से क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि इफ n is a positive integer then cos थीटा प्लस i sin थीटा पर पावर n बराबर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होता है। बोलिए हाँ या नहीं। हालांकि ये निगेटिव इंटीजर पे भी सही है और ये फ्रैक्शन के लिए भी सही है, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ले रहे हैं, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब देखिए तो यानी कि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर कितना हो गया n, समझ गए, इस पे पावर क्या हो गया n। अब देखिए आप एक बात बताइए कि बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं कि नहीं। बाइनोमियल थ्योरम, इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड कीजिए। क्या होता है, NC0 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, याद है ना, ऐसे करके आप लोगों को याद कराए थे, प्लस NC1 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस NC2 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस NC3 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। देखिए तो कहां तक लिखे, 3 पावर तक लिखे ना, और लिखे नहीं, और लिखे NC4 cos थीटा पे पावर n माइनस 4, i sin थीटा पे पावर 4, NC5 cos थीटा पे पावर n माइनस 5, i sin थीटा पे पावर 5। एक और लिखेंगे NC6 cos थीटा पे पावर n माइनस 6, i sin थीटा पे पावर 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यानी कि आपका cos थीटा प्लस, बल्कि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा बराबर क्या मिला, देखिए यहां से देखिएगा, इसको, इसमें तो i नहीं ना आएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो NC0 cos पे पावर n थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक, फिर देखिए एगो यहां पर आपका बिना i वाला मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा, हाँ या नहीं, माइनस NC2 cos पे पावर n माइनस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक बार यहां पर आपको i नहीं मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, NC4 प्लस में रहेगा cos पे पावर n माइनस 4 थीटा, साइन पे पावर कितना 4 थीटा। एगो यहां पर देखिए i पे पावर 6 है ना, 4 से भाग दे दीजिए, i पे पावर 2 बचेगा, यानी कि -1, ये माइनस हो जाएगा, NC6 cos पे पावर n माइनस 6 थीटा, साइन पे पावर 6 थीटा, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भाई साहब जो है हम बिना i वाला लिखे, समझ गए, इसको क्या लिखे, बिना i वाला, और प्लस देकर अब लिखते हैं i वाला। तो प्लस देकर देखिए एगो यहां से, ये आपका कितना हो जाएगा, NC1 cos पे पावर n माइनस 1 थीटा और साइन थीटा। फिर आपका यहां पर हो जाएगा i क्यूब मतलब -i,
माइनस आई तो ले चुके हैं, NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा और साइन क्यूब थीटा। फिर यहां पर देखिए कितना पावर है, 5, हाँ या नहीं? तो पहले 4 पावर खत्म, 1 पावर यानी प्लस आई बचेगा। कहने का मतलब है NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा और साइन पे पावर 5 थीटा, डॉट डॉट डॉट। समझ गए? और इस प्रकार से अब आप क्या कीजिए, तो अब आप दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए। समझ गए? किसको किसको? कहां पे? यहां पर। अरे 5 पावर है ना, तो आई पे पावर 4 है, 4 बराबर 1 होता है, तो 4 तो खत्म हो गए, 1 के पावर बचा ना, 1 पावर बचा तो प्लस आई ना होगा, हाँ या नहीं? 4 से भाग देते हैं ना, आई पे पावर रहता है तो। ठीक, समझ गए बात को? अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए, तो कॉस n थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NC0 कॉस पे पावर n थीटा माइनस NC2 कॉस पे पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कॉस पे पावर n माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा माइनस NC6 कॉस पे पावर n माइनस 6 थीटा साइन पे पावर 6 थीटा और डॉट डॉट डॉट। और फिर बताइए तो साइन n थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा NC1 कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर कितना 5 थीटा, हाँ या नहीं? और फिर आपका डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कॉस n थीटा और साइन n थीटा का हम लोग मान निकालिए। समझ गए? बिल्कुल यही मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए, हम लोग कॉस n थीटा के ये वाला भी एक्सपेंशन पढ़े, हाँ या नहीं? और हम लोग फिर साइन थीटा का भी पढ़े हैं। तो एक बात बताइए कि आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि NC0 बराबर क्या हो जाता है, 1, हाँ या नहीं? NC0 बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। NC1 बराबर n, NC2 बराबर n बाय 2 इंटू n माइनस 1 बाय 1, हाँ या नहीं? ऊपर नीचे एक एक क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं और एक एक करके ऊपर और नीचे घटाते जाते हैं और तब तक घटाते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। तो इसी को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2। इसी तरह से NC3 बराबर n बाय 3 n माइनस 1 बाय 2 n माइनस 2 बाय 1, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। इसी तरह से NC4 बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बटे फैक्टोरियल 4। इसी तरह से हम लोग आगे चल के लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है ना, आप cos n थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, NC0 का मतलब 1 छोड़ दीजिए, cos पे पावर कितना n थीटा माइनस NC2 का मतलब बोलिए तो
NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 कॉस पे पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 बोलिए तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बटे में फैक्टोरियल 4 कॉस पे पावर n माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस मत दे दीजिए डॉट डॉट, समझ गए। ये आपका यानी कि इस प्रकार से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर चलिए अब बताइए कि साइन एन थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं? साइन एन थीटा NC1 कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ या नहीं? फिर माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन पे पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट, हाँ या नहीं? इसके बाद देखिए साइन n थीटा बराबर NC1, इसके जगह पर एक n, हाँ या नहीं? और कितना कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। NC3 का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 तक ना होगा, और बट्टे में कितना फैक्टोरियल 5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन पे पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस प्रकार से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए साइन और कॉस को भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 10, यानी कि 10 n थीटा का भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग 10 n थीटा का एक्सपेंशन निकालते हैं। अब देखिए 10 के लिए हम लोग निकालते हैं, तो एक बात बताइए कि 10 n थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? साइन n थीटा बटे में कॉस कितना n थीटा, हाँ या नहीं? इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए कि साइन n थीटा बराबर आप क्या निकाले? आपने इंटू वाला वो बोला NCR में बोलना है, हाँ हम लोग निकाले NC1 कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा डॉट डॉट डॉट, और आपका जो है बटे में हो गया NC0 कॉस पे पावर n थीटा, हाँ या नहीं? माइनस NC2 कॉस पे पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कॉस पे पावर n माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट, समझ गए? ये हो गया। अब ऐसा कीजिए कि ऊपर और नीचे आप कॉस पे पावर n थीटा से भाग दे दीजिए, समझ गए? ऊपर और नीचे कॉस पे पावर n थीटा से क्या करना है? भाग दे देना है। भाग दीजिए तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पे पावर
एन थीटा। तो देखिए तो टेन एन थीटा बराबर क्या मिलेगा, देखिए एन सी वन कितना पावर से भाग दिए, एन पावर से, तो एन माइनस वन कट जाएगा तो को पावर बचेगा, एगो पावर बचेगा, है या नहीं। एगो पावर साइन बटे कॉस बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि टेन थीटा हो गया, माइनस एन सी थ्री। देखिए एन कॉस पे पावर एन थीटा से भाग दिए तो तीन, एन माइनस तीन खत्म, कॉस पे 3 पावर बच गया नीचे में, और साइन बटे कॉस 10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। इसी तरह से एन सी 5 है, 10 पे पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट, और बटे में आपका हो गया एन सी 0, ये भाई तो 1 हो गया ना, माइनस एन सी 2। देखिए एन से भाग दिए तो एन माइनस 2 खत्म, 2 पावर बचेगा, तो साइन बटे कॉस कितना 10, 10 स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4, 10 पे पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट, या आप इसको लिख सकते हैं 10 एन थीटा बराबर एन सी 1 का मान होता है एन, एन 10 थीटा माइनस एन सी 3, 10 क्यूब थीटा प्लस एन सी 5 है, 10 पे पावर 5 थीटा डॉट डॉट डॉट, और बटे में एन सी 1 के, एन सी 0 का मतलब 1, 1 माइनस एन सी 2, 10 स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4, 10 पे पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। दोनों में से आप जो है ना किसी को भी लिख दीजिए, बात आपका एक ही है, समझ गए, बात आपका एक ही है। ये 10 एन थीटा का एक्सपेंशन हो गया, समझ गए। अब क्या तोड़िएगा, अब कुछ नहीं तोड़िएगा। अच्छा वो NC1 NC2 का वैल्यू देखिए, वो ज्यादा भारी होता है याद करना, और NCR ज्यादा आसान होता है, समझ गए। इसको जो तोड़ के याद कीजिएगा ना वो ज्यादा टफ होता है, ये ज्यादा आसान होता है, इसलिए तोड़िए मत, लिखिए इसको। देखिए नया पढ़ते हम लोग एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n। हम लोग देखिए 2 तक का जानते हैं एक्सपेंशन, 2 नहीं बल्कि 3 तक का। देखिए 10a प्लस बी जानते हैं ना आप, बोले हाँ या नहीं, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10a प्लस बी प्लस सी भी हम लोग जानते हैं, याद कीजिए, हाँ या नहीं, 3 तक जानते हैं हम लोग। लेकिन यदि 3 से ज्यादा रहे तब कैसे निकलेगा, तो आज इस चीज को हम लोग सीखते हैं, समझ गए। 10a प्लस बी हम लोग जानते हैं, 10a प्लस बी प्लस सी भी जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जानते हम लोग अभी तक। तो अभी इस चीज को हम लोग सीखते हैं, देखिए कैसे सीखिएगा। देखिए ऐसा एक बात बताइए कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 बराबर, आप ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से आप क्या कीजिए cos थीटा 1 ले लीजिए बाहर, ले लिए बाहर, तो यहां क्या बच गया 1, और यहां पे साइन बाय कॉस बचेगा ना, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा 10, यानी कि आई 10 थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह से cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, cos थीटा 2 आप बाजू में ले लीजिए, तो 1 प्लस आई साइन बाय कॉस कितना 10, तो यानी कि 10 थीटा 2, आप cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 ले लीजिए, तो cos थीटा 3 बाहर, 1 प्लस आई 10 थीटा 3। इसी तरह से जब आप ले लीजिएगा तो cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n बराबर cos थीटा n 1 प्लस आई 10 थीटा n हो जाएगा, ठीक है। क्या कीजिए
तो आप सबको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, समझ गए, पीस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग वी हैव, मल्टीप्लाइंग वी हैव, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 डॉट 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 कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n बराबर, देखिए बराबर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 डॉट 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 कहां तक, कॉस थीटा n, और फिर ब्रैकेट वाले को एक साथ ले लीजिए। ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस आई टेन थीटा 1, थीटा 1 ना, पहले 1 2 3 4 ऐसे करके लिखिएगा ना, है या नहीं, तो 1 प्लस आई टेन थीटा 1, 1 प्लस आई टेन थीटा 2, 1 प्लस आई टेन थीटा 3 डॉट 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 1 प्लस आई टेन थीटा n हो गया, ठीक। और बताइए तो डेमोवर्स थ्योरम से इधर एंगल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है या नहीं, एंगल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n बराबर कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 डॉट 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 कॉस थीटा n। और अब देखिए, अब जो है गुना कीजिएगा, अब इसको गुना कीजिएगा, जैसे हम दो को गुना करके बताते हैं रफ में, 1 प्लस आई टेन थीटा 1 इंटू 1 प्लस आई टेन थीटा 2। देखिए एक इसको गुना कीजिएगा तो कितना, एक इसको गुना कीजिए तो आई टेन थीटा 2, इसको गुना कीजिए आई टेन थीटा 1, इसको गुना कीजिए आई स्क्वायर टेन थीटा 1 और टेन कितना थीटा 2, इसको 1 प्लस आई बाजू में टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 अब प्लस आई स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। समझ गए, दो को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, समझ गए, दो को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। इसी तरह से यदि आप 3 को मल्टीप्लाई करते ना, यदि यहां पर एगो और ले लिए होते 1 प्लस आई टेन 3 थीटा, तो और राम 2 3 4 गो टर्म मिला है, 4 गो टर्म और को गो टर्म मिल जाएगा, 8 गो टर्म तब मिल जाएगा, यानी बहुत बड़ा गुना हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा। अभी को गो टर्म मिलल है, राम 2 3 4, यदि एक बार और गुना कीजिएगा तो 4 दूनी कितना टर्म मिलेगा, 8 टर्म, ढेरी टर्म मिल जाएगा। तो फॉर्मेट देखिए कैसा फॉर्मेट मिल रहा है, ई भाई साहब 1 ई आई, ई जोड़ है किसका, समेशन टेन थीटा 1, समेशन कितना हो गया टेन थीटा 1 प्लस आई स्क्वायर ई समेशन टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। समझ गए, यदि ई 3 गो ई और लगा दीजिएगा ना तो आपका आई क्यूब समेशन टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 और टेन थीटा 3। समझ गए, इसी तरह से ये भाई साहब बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, तो आपका कितना हो गया 1 प्लस आई समेशन टेन थीटा 1, समझ गए, प्लस आई स्क्वायर समेशन टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस आई क्यूब समेशन टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 प्लस आई पे पावर 4 समेशन टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 4
और इसी तरह से जो है ना ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। समझ गए? इसी तरह से ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो समेशन टेन थीटा 1 के लिए हम लोग S1 लेंगे, समेशन टेन थीटा 1 थीटा 2 के लिए आप S2 ले लीजिएगा, 3 बार गुना होगा आप S3 ले लीजिएगा, 4 बार गुना होगा आप इसको S4 ले लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लेने का। ठीक, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब इसको क्या लिखिए, इस प्रकार से बराबर में देकर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 डॉट 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 cos थीटा n और 1 प्लस i, और इसको आप मान लीजिए S1। ठीक, अब प्लस आई स्क्वायर, इसको आप क्या मान लीजिए S2, प्लस आई क्यूब S3, प्लस आई पे पावर 4 S4, प्लस आई पे पावर 5 S5, और आपका क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट। समझ गए क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट। वेयर जहां पर S1 बराबर कितना है, सिग्मा टेन थीटा 1, यानी कि सम ऑफ टेंजेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ टेंजेंट्स। S2 का मतलब एक गो का है, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3, सब ना आएगा इसमें, सब ना आएगा इसमें, सब आएगा। इसका मतलब अरे वहां पे लिख कर अभी दिखाए थे ना, 2 गो वाला नहीं दिखाए थे, 2 गो वाला। हाँ, तो समेशन टेन थीटा 1 का मतलब टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। S2 का मतलब टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, यानी कि इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होगा, दो को लेकर गुना करना, जैसे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 3 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 4, ऐसे करके जो है ना दो को लेकर गुना करना। इसी प्रकार से S3 का मतलब कितना, समेशन टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन कितना 3 एट ए टाइम। और इसी प्रकार से जो है ना, इसी प्रकार से S4 S5 को हम लोग लिए हैं। समझ गए, इसी प्रकार से S4 और S5 को हम लोग लिए हैं। अब देखिए तो देयरफॉर बराबर में आपका बोलिए तो कितना हो गया, बराबर देखिए इतना हो गया। और अब देखिए तो कितना होगा, बोलिए तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 cos थीटा 3 डॉट 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 cos थीटा n 1। इसके बाद देखिए 1 इसको ले लीजिए, माइनस कितना S2 इसको ले लीजिए, प्लस कितना S4 डॉट 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 आई कॉमन, यहां से कितना हो जाएगा S1। और एक बात बताइए, आई क्यूब का मतलब कितना होता है, माइनस आई ना, तो आई तो बाहर ले लिए हैं, माइनस S3, आई पे पावर 5 का मतलब 4 पावर खत्म, एगो पावर बचा प्लस आई तो बाहर ले लिए हैं, यानी कि S5। और इसी तरह से आपका डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा।
समझ गए, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। और अब क्या कीजिए कि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर लीजिए। जैसे रियल पार्ट में देखिए इस तरफ ये वाला भाई साहब है, हाँ या नहीं, और यहाँ पर रियल पार्ट ये भाई साहब है और इसके साथ ये गुना है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है और इस जगह पे ये वाला है, लेकिन इसके साथ क्या गुना है, ये बाजू वाला। तो लिखिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, देखिए तो क्या हो जाएगा, cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θn बराबर कितना, cos θ1, ये तो दोनों में आएगा ना, cos θ1 इंटू cos θ2 इंटू cos θ3 डॉट 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 cos θn, और इंटू में आपका हो गया 1 माइनस S2 प्लस S4 डॉट डॉट डॉट, और आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn बराबर कितना हो गया आपका, उधर कितना जी, ये तो सब में दोनों में गुना है ना, cos θ1 cos θ2 cos θ3 डॉट 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 cos θn, और S1 माइनस S3 प्लस S4 डॉट डॉट डॉट। और अब आप क्या कीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए, समझ गए। अब इसको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, साइन में क्या हुआ, S5 हो जाएगा, S5 दे दीजिए, साइन में cos से आप भाग दे दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 10, ठीक, आपको मिल जाएगा 10। तो अभी तक कोई इक्वेशन नहीं माने हम लोग, इक्वेशन नहीं माने हैं। इसको 1 ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, 2, और 2 में भाग दीजिए 1 से, 2 में भाग दीजिए 1 से, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn, ये दोनों तो कट जाएगा, हाँ या नहीं, ये दोनों कटेगा ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा, S1 माइनस S3 प्लस S5 डॉट 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 बटे में 1 माइनस S2 प्लस S4 डॉट 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 VVI, ये जो है ना फॉर्मूला आपका VVI है, ठीक, ये फॉर्मूला जो है आपका याद रहेगा। तो आप कितनों रहे 10 का, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, हम लोग इस फॉर्मूला का माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि अल्फा बीटा गामा आपका रूट्स है, और किसका रूट्स है, रूट्स है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वल टू, प्लस p ही तो है, हाँ बिल्कुल p है, प्लस p इक्वल टू 0, समझ गए। तो क्या कहता है दिखाइए कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई रेडियंस होगा, हाँ, एक्सेप्ट इन द वन पार्टिकुलर केस, यानी कि एक केस को छोड़कर हर केस में tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर आपका होगा n पाई। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, तो आइए दिखाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p बराबर 0। तो बोलिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन जब रहता है तो क्लास 10 में आप पढ़े थे, वह लिखा हुआ था कि ऐच्छिक परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, स्टार मारा हुआ था, याद है क्लास 10 में एनसीईआरटी के बुक में लिखल था कि अब परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, स्टार मारा हुआ था। लेकिन वहां नहीं है दृष्टि में, यहां तो है ना, यहां हम लोगों को निकालना है। देखिए क्या होगा,
फॉर्मूला देखिए ऐसे होता है। जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ काम भर हम लोग पढ़ते हैं। आपका हो जाता है -1 पे पावर जितना रूट लेके चले हैं, को गो लेके चले हैं, एक गो अल्फा बीटा गामा एक एक लेके चले हैं, तो -1 पे पावर 1, और नीचे हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर मैक्सिमम। मैक्सिमम आपका कितना पावर है? 3, तो x पे पावर 3, और ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 से, ये वाला 3 से जो है ना, यहां पर जो भी पावर है उसको घटा दीजिए, 3 से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए -1 पे पावर 1 ये निगेटिव हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका कितना हो गया 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना है p। कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -p आ गया। ठीक, अब आप जो है ना कि दो दो रूट लेके चलिए, दो, इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समेशन अल्फा। समेशन अल्फा इसको बोलिएगा, समझ गए, समेशन अल्फा, सिग्मा अल्फा इसको बोलिएगा। अब दो दो रूट लेके चलिए, तो यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर, देखिए दो दो लेके चले हैं, तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा 2, दो दो लेकर चले हैं तो -1 पे पावर क्या हो गया 2, और नीचे किसी भी हालत में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही होगा, और ऊपर होगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, ये वाला 3, और 3 से यहां जो भी पावर है उसको घटा दीजिए 2, तो -1 पे पावर 2, तो प्लस x पे पावर 3 का कोफिशिएंट, x पे पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है 1, और 3 से 2 गया 1, x पे पावर 1 यानी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आपका कितना है q। कहने का मतलब समेशन अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया आपका q। समझ गए, बराबर आपका हो गया q। अब तीनों रूट को एक साथ ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर -1 बाय को रूट लेके चले हैं 3 गो, तो 3 हो गया, और नीचे किसी भी हालत में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर, ये 3 से ये 3 गया, तो -1 पे पावर 3, तो निगेटिव, x पे पावर क्यूब का कोफिशिएंट 1, और x पे पावर 0 यानी कि 1 कांस्टेंट, और कांस्टेंट पद आपका कितना है p है, तो कांस्टेंट आपका हो गया p, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो गया -p। अल्फा बीटा गामा बराबर आपका कितना हो गया -p हो गया। ठीक है, समेशन नहीं लगाइएगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा 3 पावर है, तो एक ही बार ना अल्फा बीटा गामा मिलेगा, हाँ या इतना हो गया ना। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। अब आप मान लीजिए, क्या मानिएगा कि लेट tan इनवर्स अल्फा बराबर a, tan इनवर्स बीटा बराबर b, tan इनवर्स गामा बराबर c, तो a बराबर कितना हो जाएगा tan अल्फा, b बराबर tan बीटा, और c बराबर कितना tan गामा। समझ गए, हाँ या नहीं, कैसे हो जाएगा, क्यों गलत होगा, ओह अच्छा अच्छा, ओ गड़बड़ कर दिया, नहीं हम ही गड़बड़ कर दिए। यहां पर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा tan a, बीटा बराबर tan b, और गामा बराबर कितना tan c हो गया। समझ गए, tan c, या आप चाहे तो θ1 θ लिख दीजिए, θ1 θ2 और कितना θ3, तो ये आपका कितना हो गया
θ1 और ये कितना θ2 और ये कितना हो गया θ3। बोलिए ठीक तो है, इतना हो गया ना। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहां तक दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं। जानते हैं कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? tan, समझ गए, tan आप जो है ना θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीन गो का फॉर्मूला बताइए। तो कल हम लोग पढ़े थे, समझ गए, कल आप फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? ऊपर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे तीन गो है तो तीने तक चलेगा, S3 तक चलेगा। तीन है तो कहां तक चलेगा? S3 तक। बोलिए तो S3 तक क्या है? यानी कि आपको S1 बोलना है, S2 बोलना है, S3 बोलना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो बोलिए ऊपर कितना होगा? S1 माइनस S3 1 माइनस S2, समझ गए, यही आपका होगा। और याद रहे इसको आप क्या बोलिएगा? S1 एक एक लेके चले हैं, इसको आप क्या बोलिएगा? S2 दो दो लेके चले हैं, और इसको आप क्या बोलिएगा? S3 बोलिएगा। यही ना, देख लीजिए लिखे थे ना हम लोग। S1 का मतलब एक एक लेके चले थे, S2 का मतलब दो दो लेके चले थे, S3 का मतलब तीन तीन लेके चले थे। ठीक, अब देखिए तो आपका कितना हो गया? S1 कितना है? S1 आपका क्या है? S1 आपका है माइनस P। S3 कितना है? माइनस P, तो कितना हो गया? प्लस P। 1 माइनस S2 कितना है? Q बराबर कितना मिल गया? 0। नहीं, आपको क्या मिल गया? 0। तो यहां से बताइए कि आपका θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना हो जाएगा? n पाई। बोलिए कैसे? आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि tan θ बराबर 0 तो θ बराबर कितना होता है? n पाई। ये क्लास 11 में आप पढ़े थे, जनरल वैल्यू में या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे, समझ गए। क्लास 11 के मैथ में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो जनरल वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे कि tan θ बराबर 0 तो θ बराबर कितना हो जाता है? n पाई हो जाता है, समझ गए। अच्छा, यहां पर एक शर्त यह है कि 1 माइनस Q किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होगा, काहे कि बट्टे वाला 0 हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पर आपका जो है ना Q किसके बराबर नहीं हो सकता है? 1 का। किसके बराबर नहीं होगा? 1 का। और θ1 आपने क्या माना है? θ1 आपने माना है tan इनवर्स अल्फा, यानी कि आपको क्या मिलेगा? tan इनवर्स अल्फा। θ2 कितना है? tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई मिल गया, जहां पर Q किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर। देखिए तो यही ना बोल रहा था दिखाने के लिए कि n पाई के बराबर होगा, एगो केस को छोड़कर। तो एक केस तो आप दिखा दिए ना कि Q आपका 1 के बराबर नहीं होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। इसको लिखिए। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कहता है cos 5θ और cos sin 5θ को एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड किसके मदद से करना है? डे मोवरेज साहब के थ्योरम के मदद से। तो आइए हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, cos 5θ प्लस i sin 5θ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos θ प्लस i sin θ पे पावर 5। और अब आप लगा दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, समझ गए। अब आप लगा दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो NC0 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, समझ गए। फिर देखिए 5C1 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। 5C2
पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। 5C3 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। 5C4 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C5 पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। समझ गए? इतना लिख दिए। अब देखिए तो कितना मिला, NC0 नीचे 0 वैल्यू 1 होता है, ये खत्म, यह खत्म। कॉस पे पावर कितना 5 थीटा, और ये आपका कितना हो गया प्लस ना 5C1 का मतलब 5 नीचे 1 वैल्यू ऊपर वाला, कॉस पे पावर 4 थीटा और इंटू कितना साइन थीटा, आई बाहर, आई स्क्वायर -1 माइनस बाहर। 5C2 का मतलब 5/2 4/1 10, कितना हो गया 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई पे पावर 3 माइनस आई 5C3 5/3 4/2 3/1, ये खत्म 10, कितना हो जाएगा 10 और कॉस पे पावर कितना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा। 5C4 तो 5 में से 4 घटा दीजिए 1, 5C1 हो जाएगा। जानते हैं ना बाइनोमियल में NCR बराबर NCN माइनस R होता है, जानते हैं कि नहीं? NCR बराबर NCN माइनस R होता है। तो 5 से 4 गया 1, तो नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आएगा वैल्यू ऊपर वाला यानी कि 5 प्लस 5 कॉस थीटा और साइन पे पावर 4 थीटा, क्योंकि आई पे पावर 4 कितना हो जाएगा 1, आई पे पावर 5 आई के बराबर होता है, ऊपर नीचे समान वैल्यू 1 छोड़ दीजिए, कॉस पे पावर 0 1 यानी कि साइन पे पावर कितना हो गया 5 थीटा, साइन पे पावर 5 थीटा। अब आप क्या कीजिए कि कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा है, रियल पार्ट को एक साथ, यानी कि कॉस पे पावर 5 थीटा -10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस 5 कॉस थीटा साइन पे पावर 4 थीटा, ठीक, और प्लस आई कॉमन ले लीजिए, यहां से 5 कॉस पे पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहां से -10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, और यहां से प्लस साइन पे पावर कितना 5 थीटा। और अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए, समझ गए? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बोलिए तो cos 5 थीटा बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया cos पे पावर 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन पे पावर 4 थीटा, एंड साइन 5 थीटा बराबर कितना हो गया, तो 5 cos पे पावर 4 थीटा साइन थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन पे पावर 5 थीटा, और यही आपका हो गया आंसर। तो 10 थीटा करेगा तो पावर में 10 चढ़ाइएगा, और क्या, कहां पे 10 थीटा रहेगा 10 5, हाँ तब दोनों निकाल कर भाग दे दीजिए, हाँ या नहीं, 10 5 थीटा पूछेगा तो भाग दे दीजिए दोनों निकाल कर। चलिए इसको नोट कीजिए आप,
एक्सपेंड किसका करना है, साइन 6 थीटा। तो साइन 6 थीटा तो देखिए डायरेक्ट साइन 6 थीटा को लेकर आप बढ़ नहीं सकते हैं, आपको जब भी बढ़ना पड़ेगा कॉस और साइन दोनों को लेकर। तो आपको क्या करना है, लिखना है, ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इस तरह से, सॉल्यूशन साइन 6 थीटा बराबर कॉस 6 थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आपको क्या लेना है बताइए, तो साइन लेना है कि कॉस, साइन लेना है ना, तो इसमें आई लगा हुआ है, यानी कि आपको क्या लेना है, आईपी। आईपी का मतलब इमेजिनरी पार्ट, आईपी का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इसको पूरा एक्सपेंड कीजिएगा जरूर, लेकिन आपको जब फाइनली आंसर लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या ले लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको रहने दीजिए, समझ गए। अब cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कितना हो गया, 6, बोले हाँ या नहीं। इसके बाद क्या कीजिए, आप उसी तरह से आगे बढ़ जाइए, समझ गया, आगे बढ़ जाइए। तो आपका 2 फॉर्मेट होगा, हाँ या नहीं, 2 फॉर्मेट होगा। तो लिखिएगा देयरफॉर साइन 6 थीटा बराबर कौन सा लिखिएगा, ई वाला कि ई वाला, ये वाला, समझ गए। नहीं इक्वेटिंग नहीं, इक्वेटिंग काहे के लिए कीजिएगा, इक्वेटिंग नहीं करना है। तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट आप लिए ना, तो फिर इसको तो लेकर आगे नहीं बढ़े, डायरेक्ट हम cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा लेकर आगे बढ़े। तो पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको सिर्फ कौन सा पार्ट ले लेना है, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका रहेगा एक्सपेंड cos 7 थीटा, तो इसको बोलिए तो कैसे कीजिएगा, cos 7 थीटा बराबर कितना, cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा, लेकिन यहां पर रियल पार्ट आपको लेना है, यानी कि रियल पार्ट, समझ गए। अब सिर्फ इसको लेके बढ़िए, cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा, इतना बराबर बोलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कितना, 7, बढ़ाते जाइए, समझ गए, ये हो जाएगा। देयरफॉर cos 7 थीटा बराबर ये वाला ना, जो होगा आपका हो जाएगा आंसर, बोलिए हाँ या नहीं। बाइनोमियल थ्योरम लगाकर आप बनाइए सकते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक। देखिए, लेट x बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो बोलिए तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, जोड़ दीजिए x प्लस 1/x, ये दोनों खत्म, कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। यानी कि आने वाले समय में x प्लस 1/x के जगह पे आप डायरेक्ट 2 cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। आप माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 1/x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2i साइन थीटा, इस चीज को आप ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर बोलिए तो x पे पावर n बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n। कहने का मतलब है कि इंप्लाइज x पे पावर n बराबर cos थीटा प्लस, बल्कि cos n थीटा, cos n थीटा प्लस कितना, आई साइन n थीटा, और देयरफॉर 1/x पे पावर n कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि cos n थीटा माइनस आई साइन कितना हो गया, n थीटा। दोनों को जोड़ दीजिए, x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n, ये दोनों खत्म, 2 cos n थीटा,
इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, x पे पावर n माइनस 1 बाय एक्स पे पावर n 2i साइन n थीटा। इस चीज को जो है ना आने वाले समय में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते एक क्वेश्चन को, ये 2017 में आपका आया हुआ है, समझ गए, 2017 में आया हुआ है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में, और भी कई बार आया होगा, हम 1 साल का जानते हैं, 1 साल का लिखे हैं। क्या कहता है कि साइन पे पावर 5 थीटा है और इसको आप विस्तार कीजिए, समझ गए, इसको आप एक्सपेंड कीजिए और साइन के ही फॉर्मूला में आपको लिखना है। जो विस्तार करना है वो विस्तार किस में होना चाहिए, साइन, यानी कि साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, इस चीज में विस्तार होना चाहिए। देखिए याद कीजिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग इस प्रकार से पढ़े, देखिए तो x बराबर आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो हम लोग x प्लस 1 बाय एक्स बराबर क्या पढ़े, 2 cos थीटा, x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2i साइन थीटा पढ़े, x पे पावर n प्लस 1 बाय एक्स पे पावर n 2 cos n थीटा पढ़े हम लोग, फिर x पे पावर n माइनस 1 बाय एक्स पे पावर n 2i साइन कितना n थीटा हम लोग पढ़े, समझ गए। तो इसी तरह का जो है ना, इसी को लेकर आगे बढ़ने से हम लोगों का सवाल बनेगा। हम लोगों को साइन पे पावर 5 लेना है ना, तो आप इस पर पावर 5 लेके बढ़ जाइए। साइन पे पावर कितना है 5, तो इस पे पावर क्या लेके बढ़ जाइए 5 लेके बढ़ जाइए। तो देखिए आप क्या कीजिएगा 2i साइन थीटा पे पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स पे पावर कितना 5, वेयर जहां पर x बराबर कितना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32, i पे पावर 5 तो i हो जाएगा ना i, और कितना हो गया साइन थीटा, और a प्लस b पे पावर 5 है तो क्या हो जाएगा nc0, n के जगह पे 5 यानी कि 5c0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला प्लस 5c1, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला प्लस 5c2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला 5c3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला 5c4, पहला पे पावर दोनों का अंतर 1 और दूसरा पे पावर नीचे वाला 5c5, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर आपका क्या हो गया नीचे वाला, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो आपका क्या क्या वैल्यू आया, देखिए 32i साइन पे पावर 5 थीटा हो जाएगा ना, साइन पे पावर कितना 5 थीटा बराबर 5c0, नीचे 0 वैल्यू कितना हो जाता है 1, इग्नोर कीजिए, x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 0 खत्म, 5c1 नीचे 1 वैल्यू ऊपर वाला, ये कितना हो जाएगा प्लस या माइनस देना पड़ेगा ना, तो ये माइनस पे पावर 1 है तो माइनस से हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 5, और x पे 4 पावर से 1 पावर खत्म, x पे पावर कितना हो गया 3, फिर देखिए माइनस पे पावर 2 तो प्लस हो जाएगा 5c2, तो 5/2 4/1, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और 3 पावर से 2 पावर गया 1 पावर, फिर ये देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक, 5c3
5/3, 4/2, 3/1, 3 खत्म, 2, 10 होगा। कितना हो जाएगा? 10। और ये 3 से 2 पावर गया, 1 पावर, यानी कि 1/x। फिर प्लस 5c4, तो 5 से 4 गया, कितना हो गया? 1, है या नहीं? NCR बराबर NCn-r पढ़े ना हम लोग, तो 5 से 4 गया आपका, कितना हो गया? 1। तो 5c1 का मतलब 5, और देखिए 4 पावर से 1 पावर गया, 3 पावर, 1/x³। ये माइनस ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, ये खत्म, और 1/x पे पावर कितना हो गया? 5 हो गया। समझ गए? इतना आया। अब देखिए 32i साइन पे पावर 5 थीटा बराबर, समान पावर को एक साथ रखिए आप, सेम पावर को एक साथ। जैसे देखिए इस दोनों को एक साथ, x पे पावर 5 माइनस x/1 पे पावर 5, इसको और इसको क्या कीजिए? -5 कॉमन, x³ माइनस 1/x³, और इसको एक साथ +10 कॉमन, x माइनस 1/x। तो 32i साइन पे पावर 5 थीटा बराबर, सुनिए ये भाई साहब किसके बराबर? 2i साइन n थीटा, 2i साइन n थीटा, हाँ या नहीं? ठीक, -5 2i साइन n थीटा +10 2i साइन n थीटा, यानी कि सिर्फ थीटा हो जाएगा, हाँ या नहीं? देखिए दोनों तरफ i है ना, उसको खत्म कर दीजिए। तो साइन पे पावर 5 थीटा बराबर 1/32, और आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना? साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10, आप क्या हो जाएगा? 10 साइन थीटा, यानी कि साइन पे पावर 5 थीटा बराबर 1/16 साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। और ये आपका हो गया आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं, समझ गए? एक बार मैच कर लीजिए। अच्छा पहले हमको मैच तो करने दीजिए। आई तो दोनों तरफ था ना जी, तो खत्म हो गया ना। चलिए ठीक है, आंसर लिखिए इसको आप। देखिए क्या है क्वेश्चन कि साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं अलग अलग का है, एक साथ लेकर बढ़िएगा। इसको सॉल्व करना है, समझ गए? तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन, साइन के लिए क्या ले लेते हैं? आई ना, यानी कि 2i साइन थीटा का कितना ले लीजिएगा? होल क्यूब, बोले है या नहीं? और कॉस के लिए क्या ले लेते हैं? 2, तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा पे पावर कितना हो गया? 2। ठीक, अब देखिए ई याद कीजिए तो किसके बराबर है? x माइनस 1/x, है या नहीं? 2i साइन थीटा, और ये किसके बराबर है? x प्लस 1/x पे पावर 2, वेयर x बराबर cos थीटा प्लस i साइन थीटा। x माइनस 1/x, 2 पावर यहां से हटा दीजिए, तो x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, और यहां पर 2 पावर लेते आइए, समझ गए? यहां पे 2 पावर लेते आइए, तो बराबर x माइनस 1/x, और ये कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b², यही हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए तो समझिए। इधर देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 i पे पावर 3 माइनस i साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
अब देखिए इसको गुना कीजिए कितना, x पे पावर 5, ये गुना कीजिए -2x, ये गुना कीजिए +1/x³, ये गुना कीजिए -x³, ये गुना कीजिए +2/x, ये गुना कीजिए -1/x³ हो गया। ठीक, बराबर 5 हो जाएगा, नहीं ये कितना हो जाएगा 5। देखिए इस दोनों को आप एक साथ रख लीजिए, इस दोनों को एक साथ बोलिए तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 5 -1/x पे पावर 5, और 3 पावर को देखिए यहां पर है ना माइनस कॉमन ले लीजिए, x³ माइनस कितना 1/x³, ये दोनों खत्म। और अब आप क्या कीजिए -2 कॉमन ले लीजिए, तो x - 1/x हो गया। ठीक, तो देखिए तो आपका कितना हो गया बोलिए तो, -32i sin³ थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे बोलिए तो क्या लिखिएगा, 2i sin 5 थीटा माइनस, इसके जगह पे 2i sin कितना 3 थीटा और -2i sin थीटा, हाँ या नहीं। इसके बाद आप क्या कीजिए कि आई कैंसिल कर दीजिए, समझ गए, और -32 आई तो खत्म, sin³ थीटा cos³ थीटा बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, आप जो है ना कि यहाँ से -2 ले लीजिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा बोलिए तो, sin 5 थीटा प्लस, ये बल्कि माइनस आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, अरे ये माइनस को काटने के लिए ले लिए, समझ लीजिए, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 2 भी खत्म, sin 3 थीटा माइनस है तो प्लस, 2i खत्म, 2 sin थीटा हो जाएगा। इतने ना होगा, देखिए तो आपका माइनस माइनस कैंसिल, कितना बार में 16, तो sin³ थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/16 माइनस sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस 2 sin थीटा। एक बार आंसर को मैच करने दीजिए तो आंसर कितना है, आंसर जो है ना -16 करके लिखा, तो उससे क्या दिक्कत है, समझ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, बिल्कुल ठीक है।